नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको वर्ण विचार के बारे में जानकारी देंगे। आज दूसरा दिन है और आज का जो हमारा अध्याय है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार के कितने भेद हैं, तो ये सारी जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं वर्ण की परिभाषा क्या है। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। इसमें दो भेद हैं वर्ण के, स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर वह छोटी से छोटी यानी कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से आवाज सीधी निकल जाती है बगैर कहीं टकराए, जैसे ए, ई, ऊ, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं स्वर। स्वर के तीन भेद होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर आप जानते हैं। ह्रस्व स्वर ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर। इसके बाद में आता आपका दीर्घ स्वर, जिसके बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और जो बचे हैं इन चारों के अलावा जो बचे हैं वो सारे के सारे आपके जो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है बोलने में उनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जिसके बोलने में तीन मात्रा का समय लगे यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लगे उनको प्लुत स्वर बोलते हैं। प्लुत स्वर समझ में आ रही होगी शायद मेरी बात। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये स्वर के तीन भेद हैं जिनकी मैंने आपको अलग अलग परिभाषा बताई है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगे यानी कम से कम समय लगे। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगे। इसका एक ही उदाहरण है और वो है आपका ओम। यही उदाहरण है इसका, प्लुत स्वर का ओम, केवल यही उदाहरण है और उदाहरण नहीं है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। मैंने आपको बताया था कि स्वर और व्यंजन वर्ण के दो भेद हैं। स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय डस्टर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न हिस्सों से छूकर निकलती है, यानी कि सीधी वायु नहीं निकलती है और वो कहीं कहीं टकरा कर निकलती है, यह मुंह के अनेक भागों से छूकर निकलती है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह में रुक रुक कर बाहर आती है, ऐसे शब्दों को, वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। बिना स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं।
व्यंजन के भी 3 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम बताएंगे आपको स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न स्थानों को, जैसे कंठ से, तालव्य से, मूर्धा से, ओष्ठ से, इनसे टकरा कर निकलती हैं, या मैं ये कहूँ कि स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनके बोलने में जीभ जो है वो मुंह के विभिन्न हिस्सों को छूती है, स्पर्श करती है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में कैसे मै तक के जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जिस प्रकार से य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन श श श है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे अक्षय त्र ज्ञ, अज्ञ भी बोलते हैं, इसको अज्ञ भी बोलते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्षय त्र ज्ञ और शरय, याद रखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में मुंह से जो हम ध्वनि निकालेंगे वो मुंह के विभिन्न हिस्सों से छू कर निकलती है। संस्कृत में इसके बारे में कहा जाता है अकुह विसर्जनिया नाम कंठे, ईचु यशा नाम तालव्य, लरिटु लशा नाम मूर्धा। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसके सूत्र होते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है। मैंने पहले आपको बताया ईचु यशा नाम तालव्य, ई च वर्ग च छ ज ये, और लरिटु लशा नाम मूर्धा, ल री और ट्रेवर्ग और लरिटु लसानाम मूर्धा, ये मूर्धा को मूर्धा को टच करते हैं। कुछ व्यंजनों का प्रयोग हम जब करते हैं तो एक उष्मा सी बाहर निकलती है, जिन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे स है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो संयुक्त होते हैं, यानी कि मिले हुए होते हैं। अक्षय त्र ज्ञ श्रय ये मिले हुए होते हैं, इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 या 3 व्यंजनों और स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे आपका त्र है, जिसमें आ दात है, आ दार है और फिर ए आता है, त्र। तो ये 2 आधे व्यंजन है और एक आपका स्वर है। इसके बीच में मैं आपको स्वरों के 2 और रूप भी बताना चाहता हूं, जिसमें आपके अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक। कुछ शब्दों में आपने देखा होगा कि किसी भी शब्द के ऊपर यह चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है, ये अनुस्वार होता है, और अनुनासिक भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा विसर्ग, कहीं पर भी 2 बिंदी लगा दी जाती हैं, उनको हम विसर्ग बोलते हैं। इनकी जो ध्वनि होती है वो है की आवाज की होती है। ये ज्यादातर संस्कृत में प्रयोग आते हैं। आपने कई बार अतः शब्द देखा भी होगा। अतः के बाद में 2 बिंदी लगी होती हैं, तो अतः शब्द अतः विसर्ग लगे होते हैं। जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे जो भी क च ट त प, यानी कि क वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, क च ट त प, इनके अंतिम जो अक्षर होते हैं अंग, या, अण, म, न, इनका प्रयोग जब बीच में वाक्य में आता है, जहां पे अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग होता है, वहां पे इन वर्णों का पंचम, इन वर्गों का पंचम वर्ण बीच में आता है, पंचम। अब आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको लिखा है पंप, पंप,
इसमें आप ध्यान से देखें, इस बिंदी का, इसको बोलते हैं अनुस्वार, इस बिंदी का यहाँ पे उच्चारण ये नहीं है, न नहीं है, मैं आता है, पंप, यानी कि प का पंचम वर्ग, प वर्ग का पांचवा अक्षर, प फ ब भ मैं, तो इसका मैं बन जाता है। दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, चंचल। चंचल में आप देखिए, चंचल च वर्ग का पांचवा, ऊपर बिंदी लगी हुई है च पे ऊपर बिंदी लगी हुई है, चंचल, तो च को ये हो जाता है, यहाँ पे जो बिंदी है वो ये का काम करती है, चंचल। यहाँ पे मैं नहीं बना, जिसके ऊपर ये बिंदी होती है, जिस शब्द के ऊपर ये अनुस्वार लगा होता है, ये बिंदी लगी होती है, उस शब्द के बाद में उसी का पांचवा जो वर्ड होता है, यानी कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, त थ द ध न, जो अंतिम है वो आएंगे। इस बात को आप ध्यान से सुने कि इस जो बिंदी है, जो अनुस्वार है, उसका प्रयोग पांचवें वर्ग के रूप में होता है। अभी विसर्ग के बारे में मैंने आपको बताया है, ये इसकी जो ध्वनि होती है वो है की तरह होती है, और अनुस्वार के बारे में मैंने आपको बताया है, क से लेकर मैं तक, क से लेकर और मैं तक सभी जो वर्ण होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये र ल व, ये र ल व चार हैं, ये र ल व चार, ये आपके अंतस्थ हैं। श है, ये आपके उसम हैं, और अक्षत्र अज्ञ और श्रय, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। जो विसर्ग होते हैं और स्वर होते हैं, ये जो मैंने आपको बताया अनुस्वार और विसर्ग, इनको अयोगवा बोलते हैं। अयोगवा है जिनको ना तो हम स्वर में जोड़ते ना व्यंजन में जोड़ते हैं। अयोग यानी कि जिसका जोड़ नहीं है, अयोग वाह, वह माने होता है उच्चारण। जिनको ना तो हम स्वरों में जोड़ते ना व्यंजनों में जोड़ते, उनको बोलते अयोगवाह। और अयोगवाह जो होते हैं वो दो ही हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये जो मैंने आप करवाया है वर्ण विचार, जो आप देख रहे हो वर्ण विचार, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। और कल फिर एक और नई इसके साथ में अध्याय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।